हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर। तो गाइस आज मैं आपके लिए लाया हूँ मूवी रेजिडेंट इवल सीरीज। ये कहानी इस मूवी का दूसरा पार्ट है और मैंने इस मूवी का पहला पार्ट ऑलरेडी अपने चैनल पर एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप इस मूवी के इस पार्ट की कहानी को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस मूवी के पहले पार्ट की एक्सप्लेनेशन को ज़रूर देखें। तो इस मूवी की शुरुआत होती है अमेरिका के शहर रेकॉन सिटी से, जहाँ बाकी दिनों की तरह यहाँ भी आम दिन होता है। न्यूज़ रिपोर्टर एक रिपोर्ट बताती है कि हवा साफ है और पूरा माहौल एकदम पुरसकून है। और तभी हम देखते हैं जहाँ रेकून सिटी के अंडरग्राउंड बनी लाइब्रेरी, जिसका नाम होता है हाइव, वहाँ पर कुछ साइंटिस्ट आकर गेट खोलते हैं। और जैसे ही वो गेट खोलते हैं तो वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर और zombies इन पर हमला कर देते हैं और साथ ही पूरे रेकॉन सिटी में फैल जाते हैं। और अब इस बात का खतरा देखकर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के साइंटिस्ट पूरी सिटी को सील करने का फैसला करते हैं। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन एक बहुत ही बड़ा कारोबारी ग्रुप होता है जिसकी शाखें काफी दूर दूर तक फैली होती हैं और साथ में इनके बड़े बड़े साइंटिस्ट भी रेकॉन सिटी में होते हैं। और इसी को देखते हुए वो सबसे पहले अपने इन काबल साइंटिस्ट को रेस्क्यू करते हैं, जिनमें लेवल 6 के डॉक्टर एशविड भी शामिल थे, जिन्होंने टी वायरस की खोज की थी। लेकिन डॉक्टर एशविड इनके साथ जाने से मना कर देते हैं क्योंकि वो अपनी बेटी एंजेला को लिए बिना जाने वाले नहीं थे, जो कि इस वक्त स्कूल में है। तब अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के एजेंट एंजेलिना को स्कूल से निकाल कर ले जाते हैं। लेकिन जब एंजेलिना को ले जा रहे होते हैं तो इनकी गाड़ी का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ रेकॉन सिटी की पुलिस को कुछ बीमार लोग, जो कि दरअसल में जोंबी बनने वाले थे, इन्हें अपनी जेल में बंद कर रहे होते हैं। तो तभी वहाँ एक चैलवेंटाइन नाम की लड़की आकर इन जोंबी को मारने लगती है, जिससे कि वो सारे जोंबी वहीं पर मर जाते हैं। और फिर चैलवेंटाइन एक एलिजी नाम के आदमी को रिहा कर देती है, जिसे पुलिस ने जोंबी समझकर पकड़ रखा था। तो अब सीन शिफ्ट होता है इस मूवी के पहले पार्ट की तरफ, जहां एलेक्स एक ऑपरेशन थिएटर में थी और वो अपने जिस्म में लगे सभी ट्यूब को हटाकर बाहर निकलती है। और जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकल कर देखती है तो पूरा शहर ज़ॉम्बी के हमलों से तबाह हो चुका था और अब पूरे शहर की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। और इसकी वजह से अब ज़ॉम्बी पूरे शहर में फैलते जा रहे थे। और इस बात को पूरी दुनिया से छुपाने के लिए अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ये फैसला करती है कि वो शहर के बच्चे इंसानों को रेस्क्यू करके बचा लें और जो ज़ॉम्बी बन चुके हैं इन्हें एक बम ब्लास्ट में मार दिया जाए, ताकि दुनिया को लगे कि ये एक न्यूक्लियर हादसा था। और इसलिए वो रैकून सिटी के मेन गेट पर सिक्योरिटी लगा देते हैं। और इसी दौरान इन बच्चे इंसानों पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है, जिससे बारी-बारी वो भी इन्फेक्ट होने लगे थे, जिसके बाद सिटी का मेन गेट बंद कर दिया जाता है। और अब अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ये फैसला करती है कि वो अब किसी को भी सिटी से बाहर नहीं जाने देंगे और इस पूरे वाक़े को एक रिपोर्टर रिकॉर्ड कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के एजेंट डॉक्टर एशविट को एक सीक्रेट जगह पर ले आए थे, जहाँ वो अब एक लैपटॉप की मदद से सिटी के सभी कैमरा तक एक्सेस करते हैं और अपनी बेटी को ढूंढने लगते हैं। वहीं अब ज़ॉम्बी के हमलों से बचने के लिए चैलवेंटाइन और उसके दोस्त एक चर्च में छुप जाते हैं, लेकिन तभी इन पर वहाँ क्रैंक नामी मॉन्स्टर हमला करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ एलेक्स की एंट्री होती है, जो अपनी शॉर्ट गन से इन सभी मॉन्स्टर को मार देती है। और फिर ये लोग सब यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। अब टी वायरस पूरी फ़ज़ा में फैल चुका था, जिसकी वजह से कब्र के मुर्दे भी जाग गए थे और वो एक-एक करके एलेक्स और इसके दोस्तों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब एलेक्स पर जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, इसकी वजह से इसकी पावर कई गुना बढ़ गई थी, तो इसलिए वो इन ज़ोंबी को बड़े ही प्रोफ़ेशनल तरीके से मार देती है। और फिर थोड़ा दूर आगे जाने पर इन्हें सिटी में बने एक फ़ोन बूथ पर कॉल आती है, जो कि दरअसल डॉक्टर एशवुड की थी, जो कि एलेक्स से कहता है कि अगर वो मेरी बेटी को सिटी से बचा कर ले आएगी, तो बदले में एक हेलीकॉप्टर इन्हें बचा कर इस सिटी से बाहर ले जाएगा और अगर तुम मेरी बेटी को बचा लो, तो मैं तुम लोगों को इस शहर से बाहर निकाल सकता हूँ। जिसके बाद एलेक्स और उसके साथी इस स्कूल की तरफ जाते हैं, जहाँ से एंजेला आखिरी बार गायब हुई थी। लेकिन वहाँ पहुँचते ही एक बार फिर इनका सामना ज़ॉम्बी से हो जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि कुछ अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के सिक्योरिटी गार्ड इन्हें बचा लेते हैं, जिनमें से एक का नाम कार्लो था। और तभी इन्हें वहाँ एंजेला भी मिल जाती है और एंजेलिना के पास होता है एंटीडोस। यहाँ हमें पता चलता है कि एंजेला के फादर डॉक्टर एशविड, जिन्होंने टी वायरस की खोज की थी, जिनका मकसद था कि वो अपाहिज लोगों की मदद कर सकें, यानी अगर कोई माजूर है तो वो टी वायरस इन्हें फिर से ठीक कर सकता था। लेकिन अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ये नहीं चाहता था और वो इस फार्मूला को चुरा लेता है और अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन इस फार्मूले को दूसरी आर्मी को बेचने वाले थे। खैर इसके बाद एलेक्स और उसकी टीम एंजेला को लेकर इस हेलीकॉप्टर तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर हाई रैंक के ऑफिसर मेजर कैन आ जाता है, जो इन्हें पकड़ लेता है। फिर वो वहां अपने मॉन्स्टर नेमेसिस को ले आता है। ये मॉन्स्टर दरअसल में वही मैड होता है जिसे मूवी के पहले पार्ट में जिस पर एक्सपेरिमेंट करने ले गए थे और एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो मॉन्स्टर बन गया था। अब इसी बीच मेजर कैन डॉक्टर एशफर्ड को गोली मार देता है। अब एलेक्स मैट को नहीं मार पाती, जिसको देखते हुए मैट को भी विजन आने लगते हैं कि एलेक्स ने किस तरह इसकी जान बचाई थी। और इसलिए मैट अब अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के सभी गार्ड पर गोलियां चलाने लगता है,
जो कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की तरफ से एलेक्स और उसके दोस्तों को मारने के लिए आए थे। और फिर एलेक्स मेजर कैन को हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक देती है, जिस पर बहुत सारे ज़ॉम्बी हमला करके इसे मार डालते हैं। फिर वहाँ थोड़ी देर में एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर बम पड़ता है, जिसकी तरंगें इतनी ज़्यादा थीं कि हेलीकॉप्टर का तवाज़ुन ख़राब हो गया था और उसमें मौजूद एलेक्स मारी जाती है। जहाँ फिर कुछ घंटों के बाद इसकी लाश को अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लोग ले जाते हैं। जहाँ कुछ घंटों के बाद वो साइंटिस्ट एलेक्स पर कुछ नए एक्सपेरिमेंट करते हैं और जब इस पर सारे एक्सपेरिमेंट मुकम्मल हो जाते हैं तो वहाँ के डॉक्टर आइजेस अपने टेस्ट ट्यूब से इसे बाहर निकालते हैं। लेकिन इसकी याददाश्त जा चुकी थी। लेकिन जब डॉक्टर आइजेस इससे कुछ सवालात पूछते हैं तो इसकी याददाश्त वापस आ जाती है, जिसके बाद एलेक्स लैब में मौजूद सभी साइंटिस्ट को मार कर भागने लगती है और फिर कार्लो और उसके बाकी साथी एलेक्स को अपने साथ ले जाते हैं। जहाँ दूसरी तरफ डॉक्टर आइजेस सैटेलाइट पर यह हुक्म देता है कि प्रोजेक्ट एलेक्स को एक्टिवेट कर दो और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये कहानी अभी जारी है। अगर आप इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगले पार्ट की अपडेट मिल सके। और अगर इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।